आज हम कक्षा 2 हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 6 पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है चींटी और हाथी। बच्चों, इस पाठ में कहानी दी हुई है, तो चलो कहानी शुरू करें। एक रानी चींटी थी, भोजन की तलाश में, तलाश यानी खोज, तो भोजन की तलाश में वह रोज जंगल जाती। सभी चींटियां उसके साथ जाती। जब रानी चींटी भोजन की तलाश में जंगल जाती ना, तो सभी चींटियां उसके साथ जाती। उस जंगल में एक हाथी रहता था। वह दिन भर घूमता रहता था, कभी इस पेड़ को तोड़ता, कभी उस पेड़ को तोड़ता, कुछ खाता, कुछ फेंक देता, लंबी सूंड में पानी भरता और नहाता, दूसरे जानवरों को पानी से भिगोता, जानवरों से वह धक्का मुक्की भी करता, चींटियों को मसल देता, यानी वो क्या करता, सभी जानवरों को परेशान कर देता था। अपनी सूंड में, लंबी सी सूंड में पानी भरता और फुब्बारे की तरह आनंद लेके नहाता और दूसरे जानवरों को भी अपनी सूंड में पानी भरकर भिगो देता और जानवरों को ढकेल देता, गिरा देता, चींटियों को रौंद देता और उन्हें मसल कर मार देता। सभी उससे डरते थे, उससे कोई कुछ न कहता। हाथी से सभी तंग थे, सभी उससे डरते थे, इसीलिए कोई उससे कह नहीं पाता था कुछ भी। सभी कोई उससे डरते थे और हाथी से सभी परेशान थे। एक दिन की बात है, रानी चींटी हाथी से मिली। वह बोली, तुम दूसरों को सताते हो, यह ठीक नहीं। हाथी बोला, चुप रह, छोटी सी जान बित्ता भर जुबान। यानी हाथी बोलता है, चुप करो, तुम तो छोटी सी हो और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। मेरी मर्जी, मैं चाहे जो करूं। रानी चींटी बोली, शेर जी से कह दूंगी। हाथी हंसकर बोला, शेर से क्या कहेगी, वह मेरे दम पर मुखिया है। रानी चींटी चुप हो गई, वह घास में जाकर छिप गई। हाथी इधर उधर घूम रहा था। रानी चींटी चुपके से उसकी सूंड में घुस गई। हाथी अपनी मौज में था। चींटी सूंड के अंदर घुसती ही गई। अब रानी चींटी ने हाथी की सूंड को काटना शुरू किया। हाथी परेशान होने लगा। उसने जोर जोर से सूंड पटकी, फूंक लगाई, कोई जुगत काम ना आई, यानी कोई भी तरकीब काम ना आई। रानी चींटी ने काटना बंद नहीं किया। हाथी चीख पड़ा। तब रानी चींटी बोली, आया मजा बच्चों, अब क्यों रोते हो, आई नानी याद। रानी चींटी हाथी को काटती रही। हाथी गिर पड़ा, बोला, चींटी रानी माफ करो, माफ करो, अब किसी को नहीं सताऊंगा, किसी को छोटा न मानूंगा। रानी चींटी ने सोचा, हाथी को अब आई अक्ल, यानी रानी चींटी ने सोचा कि अब हाथी को बुद्धि आ गई है, अब दिमाग आ गया है। रानी चींटी सूंड से बाहर आई, बोली, हाथी दादा जमाना बदल गया है। हाथी ने सूंड उठाकर हामी भरी, यानी हुक्का भरा, यानी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? इस कहानी से हमको शिक्षा मिलती है बच्चों, अपने आप को कभी महान नहीं समझना चाहिए और कभी किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए, किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। अब हम चलते हैं इस पाठ में दिए गए शब्दार्थ की ओर। सताना यानी तंग करना, जबान यानी जीभ, मर्जी यानी इच्छा, मौज यानी मस्ती, जुगत यानी तरकीब या उपाय, हामी भरना यानी हाँ कहना। अब हम चलते हैं इस पाठ में दिए गए अभ्यास प्रश्नों की ओर। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ अपनी भाषा में बताओ। बच्चों, यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं, इन्हें आप अपनी भाषा में क्या कहते हैं, ये आप बताएंगे। तो आप सूंड को क्या कहते हैं? आप सूंड को सोंड कहते होंगे। जंग को लड़ाई, धक्का मुक्की को क्या कहते होंगे? धक्का मुक्की कहते होंगे। फूकना को फूक, जुगत को आप क्या कहते होंगे बच्चों? आप उपाय, अक्ल को बुद्धि या दिमाग कहते होंगे। अब प्रश्न क्रमांक 2 है, बताओ कौन सी बात सही और कौन सी गलत है। तो चलो, क है, सभी चींटियां रानी चींटी के साथ जंगल जाती थीं। सही, ये तो सही बात है। ख लिखा है, हाथी जानवरों से प्यार करता था। नहीं, ये गलत है। ग लिखा है, रानी चींटी चुपके से हाथी की सूंड में घुसी। सही, हाँ, वो चुपके से उसकी सूंड में घुसी। घ है, जंगल के जानवर रानी चींटी से परेशान थे। गलत, ये गलत वाक्य है। अब हम प्रश्न 3 देखते हैं। उल्टे अर्थ वाले शब्दों को पढ़ो और समझो।
बच्चों यहाँ पर उल्टे अर्थ दिए हैं, उल्टे अर्थ वाले शब्द दिए हैं, हमको इन्हें पढ़ना है और समझना है। अच्छा, अच्छा का उल्टा बेकार, ऊपर का उल्टा नीचे, ज्यादा का उल्टा कम, भीतर का उल्टा बाहर, दुखी का उल्टा सुखी, बड़ा का उल्टा छोटा। प्रश्न क्रमांक 4 है बच्चों, नीचे लिखे शब्दों की सहायता से वाक्य पूरे करो। बच्चों यहाँ पर ये जो शब्द दिए गए हैं, हमको नीचे दिए गए ये जो वाक्य हैं इनको हमको पूरा करना है। यहाँ पर पहले से ही हमने पूरा करके रखा हुआ है। तो चलो, क है तोते की चोंच लाल होती है, ख हाथी की सूंड लंबी होती है, ग है चिड़िया के 2 पंख होते हैं, घ है जानवरों के 4 पैर होते हैं, ड है कुत्ते की पूंछ टेढ़ी होती है, च है हाथी के कान सूपा जैसे होते हैं, छ है हाथी के दांत बड़े बड़े होते हैं, ज है हाथी की आंखें छोटी होती हैं। अब बच्चों आगे प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 5, आप आसपास की अन्य छोटी कहानियां कक्षा में सुनाओ। बच्चों अभी कक्षा में तो आप सुना नहीं सकते, इसीलिए आपको जो भी कहानी आती होगी आप मौखिक रूप से उसका वॉइस रिकॉर्डिंग करिएगा और हमको भेजिएगा। प्रश्न क्रमांक 6 है, सोच कर बताओ। तो चलो सोच कर बताते हैं। अगली बार जब चींटी और हाथी मिलेंगे तो आपस में क्या बातचीत करेंगे? चींटी जब हाथी से मिलेगी तो बोलेगी, हाथी दादा कैसे हो? हाथी बोलेगा, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? चींटी बोलेगी, मैं भी ठीक हूँ। अब हाथी बोलेगा, कहाँ जा रही हो? अब प्रश्न क्रमांक 7 है, चींटी ने जंगल में क्या क्या खाया होगा? तुम क्या क्या खाते हो? तो चलो इसे हम पूरा करें। बच्चों चींटी जंगल में क्या क्या खा सकती है? पेड़ की गोंद, क्योंकि वो मीठी रहती है। मरे जीव जंतु, क्योंकि जब जीव जंतु मर जाते हैं तब उसमें चींटियां लग जाती हैं। मीठे फल, आप देखिएगा कि मीठे फल की खुशबू से चींटियां आकर्षित होती है और मीठे फलों में भी चींटियां लग जाती हैं। मीठे फूल, मीठे फूलों की खुशबुओं से भी चींटियां आकर्षित होती है और उनके पराग में चींटियां झूमने लगती हैं। अब बच्चों जो पक्षी होते हैं जब उनके अंडे गिर के मतलब घोंसले से उनके अंडे जब गिर के फूट जाते हैं ना, तो उसमें भी चींटियां लग जाती हैं। तो जंगल में तो उनको शक्कर और गुड़ तो नहीं मिलेगा, तो वो इन्हीं की मिठास को खाती हैं। अब प्रश्न क्रमांक 8 है, चींटी को जंगल में खाने के लिए और क्या क्या मिला होगा? उनके नाम लिखो। कीड़े, पतंगे, मृत पशु, मीठे फूल, पेड़ की गोंद, मीठे फल, पक्षियों के फूटे अंडे। और भी बच्चों आप जो जानते होंगे लिख सकते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 9 है, जंगल का चित्र बनाकर रंग भरो। बच्चों इस बॉक्स में आपको, यहाँ पर जो बॉक्स दिया हुआ है ये बॉक्स, इस बॉक्स में आपको यहाँ पर चित्र बनाना है जंगल का और उसमें कलर करना। तो बच्चों ये लेसन आपका यहाँ पर, ये पार्ट आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। आप इसे अपनी बुक में कंप्लीट करिए। आप चाहो तो इसे देखकर अपनी बुक को कंप्लीट कर सकते हो। आप इसे कंप्लीट करिए और यहाँ पर चित्र बनाइए और उसमें कलर करिए और हमें भेजिए। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में पार्ट 7 के साथ। पार्ट 7 का नाम है एकता का बल।